दिमाग मानव शरीर की सबसे रहस्यमयी चीज है। दिमाग किस तरह काम करता है इसका अंदाजा वैज्ञानिक भी जब लगाते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वैसे तो मानव दिमाग का विकास हमेशा ही होता रहता है, पर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए उसको निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे आपको किसी कागज पर कोई गोल घेरा बनाने के लिए बोला जाए और आप उसे एक बार में नहीं बना पाते, तो आप लगातार प्रैक्टिस करके उस गोल घेरे को कभी भी बना सकते हैं। ये होता है प्रैक्टिस करने से। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं कि अपने दिमाग को कंप्यूटर जैसी फुर्ती के लिए कैसे रेडी करें। बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है माइंड मैपिंग। सबसे पहला और सबसे जरूरी चरण माइंड मैपिंग होता है यार, किसी भी एक टॉपिक पर सोचना। ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी लाइफ से रिलेटेड, चाहे किसी दूसरे की, चाहे कुछ भी जो आपके मन में आता है। आपको सिर्फ कोई एक टॉपिक सोचना है और उस पर लिखते जाना है। आप चाहे उसके ऑपोजिट लिखो या उसके सपोर्ट में लिखो, या जो आपको ठीक लगे वो लिखो, लेकिन जो भी आप लिखोगे वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जो टॉपिक आपने सोचा है। ऐसा करने से दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं, और जब ये दोनों किसी भी एक चीज पर एक साथ काम करते हैं तो वहां से बढ़ता है आपका फोकस और आपका कोई भी फैसला लेने का कॉन्फिडेंस। इसके बाद है ब्रेन वर्कआउट। अपने दिमाग को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए आपके दिमाग की एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। जैसे एक लड़का था दिमाग से बड़ा कमजोर, ना तो पढ़ाई ठीक से होती और ना ही खेल कूद में आगे था। अब ऐसा तो नहीं था कि वो पागल है, बात दरअसल ये थी कि उसका दिमाग काफी ज्यादा ब्लॉक था। वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि किसी भी चीज पर इंस्टेंट रिएक्शन दे सके। वो बंदा कई बार कॉलेज में भी या दोस्तों के सामने भी जब वो लोग उससे कोई ऐसा सवाल करते जिसमें उसे काफी सोचना पड़ रहा है, तो वहां वो बंदा ब्लैंक हो जाता था। फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, और इसी जवाब ना देने की वजह से उसका किसी से अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता था। सबको ऐसा लगता था कि इसे बातचीत करने भी नहीं आती, ये काफी बोरिंग है। फिर इस बंदे ने ब्रेन वर्कआउट के बारे में पढ़ा कि ये भी कोई चीज होती है। मतलब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो लोगों से पीछे नहीं है तो वो आम लोगों जैसा ही, बस उसका दिमाग इतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि वो तुरंत कोई जवाब दे सके। फिर उस बंदे ने शुरू किया ब्रेन वर्कआउट। अब इसको करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। उसने सिर्फ न्यूज़पेपर उठाया और उस पर जो सुडोकू या क्रॉसवर्ड जैसी गेम बनी आती है ना, उसे सोल्व करना शुरू कर दिया। अब अगर वो मोबाइल में भी गेम वगैरह खेलता तो ऐसे ही खेलता जिससे उसका दिमाग उस चीज पर लगा रहे। जैसे पजल बनाता, चेस खेलता, न्यू टास्क देकर दिमाग को और ज्यादा तेज चलने पर मजबूर करता। अब यार दिमाग की खास बात यही है कि आप इसे जितना ज्यादा घिसोगे ये उतना ही ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्ट इसने 3 से 4 महीने किया और उसके बाद इसे दिखना शुरू हुआ रिएक्शन। वो दोस्त जिनके सवालों से ये पूरी तरह ब्लैंक हो जाता था, अब ये बंदा उनके सवाल का इंस्टेंट जवाब देने लगा था, और अपनी साइड से भी ऐसे सवाल पूछने लगा कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो भाई ये होता है ब्रेन वर्कआउट से। आप प्लीज दिमाग को दौड़ाओ ताकि वो अपने आप में ही काम करना शुरू कर दे। इसके बाद है अपने आप को मुश्किल टास्क दो। देखो यार, आज की टेक्नोलॉजी ने हमें कुछ भी याद रखने से रोक रखा है। जैसे हमें कोई नंबर याद नहीं रखना पड़ता, जैसे हमें कैलकुलेशन करनी है तो बस फोन निकाला और शुरू हो गए। मतलब हर एक चीज बहुत आसानी से हमारे सामने है, तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो प्लीज यार अपने माइंड को टास्क दो। इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो तो सोचो कि अब आप क्या देखना चाहते हो। ये नहीं कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की और बस उस पर स्वाइप अप किए जा रहे हो, नीचे नीचे वीडियोस आती जा रही है। खुद को आलसी बनाना आपके माइंड को कभी डेवलप होने ही नहीं देगा। इसके बाद है डुडलिंग करो। ये यार है तो थोड़ा लंबा प्रोसेस, मगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो यार, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है और कैसी नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे नहीं लगता लोगों को भी इससे कोई फर्क पड़ता होगा। या आप पेंटिंग कैसी बनाते हैं, इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ इतना किया करो कि फ्री टाइम में पेंसिल पेपर उठाकर इजी से इजी ड्राइंग बनाया करो, जैसे भागता हुआ घोड़ा या कोई भी जो आपके माइंड में आए। आपको सिर्फ वो पेंटिंग बनानी है और उसे एक्सप्लेन करना है। आपका इतना करना आपके माइंड को दूर की सोच रखने पर मजबूर करेगा, और कहीं कभी आपकी नजरें कुछ अलग देखेगी और उसे कुछ अच्छा लगा तो वो आपके माइंड को ये सिग्नल पहुंचाएगी कि इसे याद रख। क्या पता इसकी हमें ड्राइंग बनानी पड़े और फिर आपका माइंड इसी प्रोसेस में लग जाएगा, जिससे आपकी याददाश्त भी मजबूत होती जाएगी। दोस्तों ये सारी बातें आपके माइंड को वाकई बहुत तेज चलाने में मदद करेगी। ये सब मेरी खुद की आजमाई हुई बातें हैं। मैं जानता हूँ ये आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लाइफ जरूर देगी।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।